तो बता सकते हो क्या स्टेप होगा इसको करने का, कि एक कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने चाहिए? हाँ, ये 1 कूलम को तो 1 क्यू की जगह रखेंगे और n को n लेंगे और e को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसमें डिवाइड कर देंगे। ओके, दैट इज गुड। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। तो इसका मतलब अगर मेरे को 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करना है, यानी 1 कूलम चार्ज जनरेट करना है किसी बॉडी पर, तो उसको कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे? सो 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, इसलिए हम माइक्रो कूलम्स वगैरह में डील करते हैं ज्यादातर। तो 6.25 कितने इलेक्ट्रॉन में क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने होते हैं। तो ये वैल्यूज तुम्हें मतलब वैसे भी माइंड में याद होनी चाहिए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो कि अब यहाँ से टाइप्स ऑफ चार्जेस से शुरू होती है। चार्ज कितने टाइप का हो सकता है, ये हम बार बार पढ़ भी रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है रिपल्सन एंड अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सपोज करो प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस माइनस। तो ये बोलते हैं कि अगर दो सेम चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स पाया जाता है, रिपल्सन का। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। जैसे मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल होता है तो नॉर्थ पोल को क्या करता है, वो रिपल करता है। मैग्नेट के खेले होगी बचपन में, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे मैग्नेट लाते थे, तो कभी वो रिपल करता था, कभी वो अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि अगर वो लाइक चीजें होगी तो वो रिपल करेगा, और अनलाइक होगा तो क्या करता था, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। सिमिलरली चार्जेस में होता है, अगर दो सेम चार्जेस है प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पर काम करेगा कौन सा, रिपल्सन का। और अगर अनलाइक चार्जेस है माइनस प्लस, वहां क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। मैंने एक टर्म यूज किया कि दो चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स होता क्या है वो समझो। देखो हुआ क्या, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, सपोज करें एक प्लस का चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 कूलम है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक माइनस का बहुत ही छोटा चार्ज रखा है, सपोज करो इसकी वैल्यू 0.25 कूलम। तो मुझे बस ये बताओ, क्या इन दोनों के बीच में अभी भी कोई अट्रैक्शन रिपल्सन लग रहा होगा? ये लगभग बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, लगभग मान लो 50 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। नहीं, लग नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, एक रीजन में नहीं आया इसके एंटर में। जैसे मैं इसको थोड़ा सा पास लाता हूँ, अभी भी नहीं लग रहा है, इस पॉइंट पर लाने के बाद फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही इस रीजन को क्रॉस करता है, इस पर क्या लगने लगता है, एक फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पर आता है, वो फोर्स कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इस रीजन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसी भी चार्ज की। तो अगर मैं बात करता हूं कि प्लस क्यू से एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखूं, तो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर फोर्स लगने लगता है। तो इसके चारों तरफ कहाँ कहाँ पर इसको हम रख सकते हैं, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ भी रखूंगा तो भी फोर्स लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी। यानी कि इसके सर्कुलर पार्ट पर, यानी इसके सर्कुलर पार्ट पर हम इसको कहीं भी रखें, इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इसका जो रीजन हुआ है, इस पूरे रीजन को बोलेंगे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। तो अब समझ में आया ना, क्योंकि फोर्स क्यों लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो भी आगे आता है, तो अभी मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऐसे क्यों बन रहा है, क्यों ऐसे रेज निकल रही है, वो सब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और होता है चार्ज के बारे में। जैसे मैंने बोला, चार्ज हम कैसे ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग सिंपल। फर्स्ट इज, अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था कि हम तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज कैसे ट्रांसफर करते जनरेट कर सकते हैं। सबसे बेसिक मेथड में क्या बताया था, अगर मेरे पास दो बॉडी, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, और दोनों पर चार्ज जनरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, सौरभ चार्ज जनरेट?
हाँ, दोनों में चार्ज करना है तो फिर हम इंडक्शन के मदद से या फिर ये दोनों बॉडी को अगर हाँ, मैं आपस में रब करूँ क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा? हो सकता है सर। हो सकता है। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल, हेयर पे जब हम चार्ज जनरेट कर रहे हैं कोम्ब को, जब इन दोनों का आपस में फ्रिक्शन आता है दोनों के बीच, तो क्या जनरेट हो जाता है? चार्ज। इसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड को चार्ज बाय फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो उन बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग